प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में डैनी डेनियल ने जिंदगी में मकसद पाया और हमारे अपने होस्ट पास्टर समीर से रिलेशनशिप्स और डेटिंग के बारे में बात की। प्रेज गॉड डियर फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत, आपका होस्ट। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं हूं नीतू और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी में। दोस्तों, चिल्ड्रंस, फादर्स, मदर्स डे ये सभी मनाते हैं, लेकिन एक और ग्रुप है जो बहुत खास है, वो है यूथ, यानी कि नौजवान, युवा। हमारे देश का जो युवा है वो आगे जाके देश को लीड कर सकता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकता है, ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे देश का भविष्य आजकल के युवाओं पे टिका हुआ है। और अगर युवा को उल्टा करते हैं तो होता है वायु, और वायु जब बहती है तो बहुत तेज बहती है। आज से 2 दिन के बाद हम सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे। दोस्तों, कहते हैं कि जवानी के दिन वापस कभी नहीं आते। सो जितना टैलेंट, जितनी एनर्जी, जितना हुनर आप में है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि ये समय कभी वापस नहीं आएंगे, ना ही ये एनर्जी कभी वापस आएगी। इसमें 2 सूरतें हाल होती हैं। या तो हम अपने टैलेंट को ऐसे उभारें ताकि हमारे लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, या फिर कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही निराशा में खो जाते हैं कुछ ऐसे गलत निर्णयों की वजह से जो उन्होंने अपने जीवन में लिए होते हैं। लेकिन आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डैनी डैनियल से। हमारे प्रोड्यूसर अभिनव इन्हें मिले नेपाल की एक बस में। आइए देखते हैं कि इनका क्या कहना है युवाओं के बारे में और अपने जीवन के बारे में। Students, tomorrow we are going to picnic. Are you interested? Yes, sir. How many of you? Very nice. Okay. So bring ₹10 tomorrow, all of you. Yes, sir. और हम ठीक 10 बजे यहाँ से निकलेंगे। तो मुझे घूमना अच्छा लगता था, नई चीजें देखना, माउंटेन्स, ट्रीज, या घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता था। गुड आफ्टरनून पापा। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो बेटा? बहुत अच्छी बात। और कल हम लोग स्कूल से पिकनिक ले जा रहे हैं। अच्छा। तो उसके लिए 10 रुपए चाहिए थे मेरे को। 10 रुपए बेटा? 10 रुपए कहाँ से लाऊंगा बेटा? तुम्हें पता है तुम्हारा पापा पादरी है, कहाँ से इंतजाम करूंगा 10 रुपए? मैंने तो हाँ बोल दिया और मेरे दोस्त लोग भी जा रहे हैं। बेटा 10 रुपए तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसा है जहाँ तुम्हारे दोस्त लोग जा रहे हैं, तुम्हारा स्कूल जा रहा है, वहाँ मैं तुम्हें लेके चलूंगा, ठीक है बेटा? अरे बेटा, अरे बेटा, क्या गलत किया था मैंने कि एक पादरी घर में पैदा हुआ? कि उस टाइम पे पापा के पास पैसे नहीं थे, और तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे सारे दोस्त जाएंगे और सिर्फ इस कारण कि हमारे पास 10 रुपए नहीं है, तो मैं पिकनिक नहीं जा सकता दोस्तों के साथ। तो मैं अपने छत पे गया और मैं खूब रोया, ये सोच के कि मैंने ऐसा क्या गलती किया कि मैं एक पास्टर की फैमिली में पैदा हुआ हूँ, यू नो। तो ये सिर्फ कहीं जाने की बात है, खेलना कूदना दोस्तों के साथ, वो तक यू नो हमें नहीं मिल रहा था। और मैंने परमेश्वर से भी बहुत बुरी बातें की कि मैं आप पे विश्वास नहीं करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरा जीवन ऐसा बीतने वाला है, इस राह पे बिल्कुल नहीं चलना चाहता था जिस राह पे मेरे पापा सब जा रहे थे, लाइक पास्टर बनना या कुछ भी। परमेश्वर का कोई भी काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कुछ नहीं मिलेगा हमें, हम सिर्फ जिंदगी में सब खोता ही जाएगा, है ना, कुछ नहीं मिलेगा हमें। और डैनी के जीवन में ईसाई धर्म के प्रति नफरत बढ़ने लगी। कोई ड्रीम नहीं था हमारा कि अच्छा ये बनना है,
कोई ड्रीम नहीं थी। वैसी थी हमारी परिस्थिति उस समय। तो कभी पर्सनली मैंने कभी कोई ड्रीम नहीं किया अच्छा यहाँ पे पहुंचूंगा मैं, बट मेरे ख्याल से ये परिस्थिति मेरे लिए एज अ चाइल्ड एक बच्चे के लिए इतनी बड़ी थी कि कभी उसके बाहर हम सोच नहीं पाते थे। और अपने परिवार से और परमेश्वर से बहुत घृणा सी हो जाती थी कि मैं क्यों इस दुनिया का पार्ट हूँ। जब इतने सारे पेरेंट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, तो मैं क्यों इस घर में आया क्योंकि डैनी के पिता उनकी जरूरत पूरी ना कर पाते, इसीलिए डैनी हर ऐसा काम करते जो उनके माता पिता को दुख पहुंचाता। मगर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने डैनी के दिल में बहुत बड़ा प्रभाव डाला। हर प्रेयर में हमें जबरदस्ती बैठना पड़ता था क्योंकि हम पास्टर के बच्चे हैं यार। तो एक पास्टर केरला से आए थे। प्रचार के बीच में उन्होंने बोला कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक भिखारी बैठा रहता था अपने हीलिंग के लिए, और वो अंधा भिखारी था। और जब यीशु मसीह उस राह जा रहे थे, उसने अपने एक ओढ़नी को फेंका और वो यीशु मसीह की ओर भागा। मेरे जिंदगी में ऐसी काफी सारी ओढ़नी है मेरे जिंदगी में, चाहे वो क्रोध का हो, चाहे वो रिजेक्शन का हो, मैं लेके घूम रहा हूँ। और मैंने उस दिन कोई नहीं जानता था, बट मैंने अपने रूम में बैठ के ये दुआ किया कि परमेश्वर अगर तू सच्चा है तो मेरी जिंदगी को बदल। अगले दिन हम लोग सेम प्रेयर में बैठे थे और सडनली उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोला कि इस बच्चे में बहुत बड़ा एक बदलाव हुआ है। तो ये मेरे लिए बहुत अचंभी बात थी कि परमेश्वर जानते हैं और परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने इस प्रचारक के द्वारा बताया। और तब डैनी ने अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में सौंपा। और फिर परमेश्वर ने उसको एक ऐसी आशीष दी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, और वो आशीष थी जो बच्चा कभी 10 रुपए की वजह से स्कूल पिकनिक नहीं जा पाया था, उसे परमेश्वर ने ऐसा वरदान दिया जिसकी वजह से आज डैनी भारत के प्रसिद्ध ड्रमर्स में जाने जाते हैं और दूर देशों में जाकर परमेश्वर के लिए संगीत बजाते और उसकी स्तुति करते हैं। मेरे में ऐसी कोई भी बात नहीं थी जिससे मैं कहीं पे भी पहुंच पाता, तो ये कम्प्लीटली परमेश्वर का अनुग्रह है। और इसके अलावा मैं कहीं पे भी नहीं होता आज, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर ने क्रिएट किया है म्यूजिक, और ये परमेश्वर के हृदय के पास हमें ले जा सकता है। और ये मेरा एक्ट ऑफ वर्शिप है, ये मेरी आराधना है परमेश्वर के लिए। दोस्तों, एक बात तो तय है कि हमारा इस धरती पर आना, इस जीवन में आना कोई बाय चांस या बाय एक्सीडेंट नहीं है। ये परमेश्वर की एक समझी हुई योजना है जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे हैं। और इस योजना का ही तो ये कार्य है कि परमेश्वर चाहता है कि हम फलदायक हो, ना ही सिर्फ अपने लिए लेकिन औरों के लिए भी। परमेश्वर की हम सब के लिए एक खास योजना है, और इसी कार्यक्रम पर कुछ देर में हम आप सब युवाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, हम सभी अपने लिए जीते हैं, लेकिन अगर हम कहें संपूर्ण जीवन क्या है और सच्ची खुशी हमें कब मिलती है, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। कार्यक्रम पे समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत कुछ आना बाकी है, तो आप कहीं जाइएगा नहीं। हम बहुत जल्दी हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे अभिषेक की पीड़ा और परेशानी बदली चैन और खुशी में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। अभिषेक पुंदीर को उनकी फैमिली ने भेजा दिल्ली पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, लेकिन वहां जाके शायद वो अपने लक्ष्य से भटक गए और उन्होंने पार्टी करना शुरू किया। इस दरमियान उनकी एक गर्लफ्रेंड भी हुई जिन्होंने उसे धोखा दिया, और उसके बाद पूरा जीवन अस्त व्यस्त होने लग गया। लेकिन इस सिचुएशन में भी अभिषेक ने अपने जीवन की दौड़ भाग को जाने नहीं दिया, लेकिन उसको संभाल कर फिर से संतुलित किया। आप देखना चाहते हैं कैसे? चलिए मिलकर देखें। मैं दिल्ली पढ़ने के लिए आया था, पर यहाँ आकर बुरी आदतों में घिरता चला गया। I got involved with a girl, but the relationship didn't work out. After 4 months, we broke up.
I was depressed. I started drinking heavily and taking sleeping pills. I could feel darkness growing within. फिर मैंने फैसला किया कि मैं अब नहीं जीऊंगा। 45 नींद की गोलियां ली और आंखें मूंद दी। और मुझे याद है मेरा फोन बजता जा रहा था। जब मैंने आंख खोली और फोन उठाया, दूसरी तरफ से मेरे दोस्त की आवाज आई। जो कुछ भी उस रात हुआ मैंने अपने दोस्त को बताया और बाद में वो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मैं हीन भावना से ग्रस्त होकर घर आ गया था और मॉम डैड की आंखों में मुझे सिर्फ निराशा ही दिखी। मैं निराशा से भर चुका था। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। इसी विचार से मैंने आत्मिक किताबें पढ़ना शुरू किया। उन आत्मिक किताबों में से एक किताब बाइबल भी थी। बाइबल का वचन पढ़ने के बाद मेरे अंदर की हीनता की भावना कम होती चली गई। मेरा व्यवहार विनम्र हो गया। मेरी बुरी आदतें छूट गई और मैं अपने मॉम डैड का विश्वास फिर से जीत पाया। मैंने चर्च जाना शुरू किया और कोशिश की कि परमेश्वर की राहों पर चलूं। और फिर मैंने फैसला किया कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानूंगा। जब मैंने ऐसा किया तो जाना कि मेरा जीवन उसी का अनुग्रह था। और जैसे जैसे मैं प्रभु परमेश्वर की राह में आगे बढ़ा, 1 कुरिन्थियों 13 ने मेरे दिल को छुआ और मैंने प्रेम के मतलब को समझा और ये सीखा प्रभु परमेश्वर के लिए मेरा जीवन बहुमूल्य है। यीशु को जानकर मुझे असीमित और बेइंतहा खुशी मिली है। यीशु को पाकर मैं फिर से जीवित हो उठा हूँ, हर दुख हर निराशा से परे। यीशु ने मुझे कभी ना खत्म होने वाली आशा और एक नया जीवन दिया है। दोस्तों, आज हमने अभिषेक की कहानी से देखा कि जब बहुत खास रिश्ते टूटते हैं तो एक बहुत गहरी चोट छोड़ जाते हैं। उनसे उभरना, बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज इन समस्याओं में से बाहर आने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान हमारे साथ हैं। आइए स्वागत करते हैं पास्टर समीर का। वेलकम पास्टर समीर। थैंक यू। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पास्टर समीर द्यूक्यूलियर एक बहुत ही उम्दा इंसान है। अभी तक आपने इन्हें सिर्फ एज अ होस्ट देखा है, लेकिन ये पास्टर हैं, पासवान हैं। साथ ही साथ पिछले 15 सालों से ये युवाओं के बीच में ये अपनी पत्नी के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें काउंसिल कर रहे हैं, जिनके लिए इन्होंने प्रोफेशनल डिग्री भी हासिल की है। तो आइए स्वागत करते हैं पास्टर समीर का। पास्टर समीर, अभी तक आप एज अ होस्ट आते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है हमारे दर्शकों के साथ एज अ गेस्ट आना? धन्यवाद नीतू जी। मेरा सचमुच बड़ा सौभाग्य है कि हाँ, मैं इस कार्यक्रम का होस्ट बन चुका हूँ, लेकिन आज इस खास एपिसोड में गेस्ट बनकर आना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। समीर, जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरनेशनल यूथ डे है और बहुत सी समस्याएं होती हैं यूथ को। और समीर, जैसे अक्सर देखा गया है कि यूथ जो होते हैं, युवा होते हैं, वो डेटिंग रिलेशनशिप्स में होते हैं। सो अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज डेटिंग? डेटिंग जो शब्द है, एक्चुअली उसका मतलब है कि एक जैसे कि डेट पे जाना, यानी कि एक खास समय निकालना। लोग कई बार डेटिंग को सिर्फ इस रिश्ते के अनुसार सोचते हैं कि लड़का लड़की डेट पे जा रहा है, लेकिन डेटिंग उनसे काफी बड़ा है। एक पिता अपने बेटे के साथ डेट पे जा सकता है, एक माँ अपनी बेटी के साथ डेट पे जा सकती है। तो डेटिंग जो एक्चुअल जो शब्द है, इस कुछ खास समय निकालना। समीर, अक्सर देखा गया है कि जो युवा पीढ़ी है वो अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए डेटिंग पे जाती हैं या डेटिंग के दोस्त बनाते हैं, इस रिलेशनशिप में पड़ते हैं। ये माइंडसेट, इस मानसिकता से क्या क्या चैलेंजेस उभरते हैं? डेटिंग का जो सोच है, उन्हें लगता है कि किस तरह मेरे सेल्फ एस्टीम या मेरा जो वैल्यू है, डेटिंग पे अगर मैं गया तो मेरा वैल्यू बढ़ जाता है। ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही अपने बारे में है। इट इज एक झूठ की शुरुआत ही है। डेटिंग अगर एक रिश्ते में आप शुरू होना चाहते हो तो वो आपके बारे में नहीं है। अगर आपका मेन सोच ये है कि मेरा क्या फायदा होगा, तो शुरुआत ही गलत है। अगर आप दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचकर शुरुआत कर रहे हो तो आपके प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अक्सर हम देखते हैं कि जब ये रिलेशनशिप्स टूटते हैं तो बहुत ही गहरी चोट पहुंचती है और कई जो युवा हैं वो दे रिजॉर्ट टू अल्कोहलिज्म, दे रिजॉर्ट टू ड्रग्स, क्योंकि उसको कोप अप करना मुश्किल हो जाता है। सो एज अ प्रोफेशनल काउंसलर, आप हमारे युवा दर्शकों को क्या बताएंगे कि व्हाट आर दी हेल्दी वेज जिससे हम ये सब कुछ कोप अप कर पाएं? चोट जब लगती है तो बुरा तो लगता ही है। अब उस चोट को, उस दर्द को कैसे हैंडल करना, वो जरूरी है। हमारी सलाह ये है, जब हम युवाएं इस तरह की सिचुएशन से गुजरते हैं, पहले तो हम उनको कहते हैं कि आप किसी मैच्योर व्यक्ति से बांटो जो आपके साथ हुआ है। अंदर रखने से कोई फायदा नहीं होता, आप अंदर ही और रोओगे और पता नहीं चलता है कि कैसे हैंडल करें।
कोई गॉडली आदमी हो, शायद परिवार वाला हो या कोई चर्च का लीडर हो या कोई ऐसा मैच्योर पर्सन जिसको जो आप जानते हो कि वो प्यार करता है, जो आप समझ सकता है, आप उन्हें शेयर कीजिए। समीर, मेरा खुद का फंडा आज क्लियर हुआ बिकॉज मुझे नहीं पता था कि डेटिंग क्या होता है। मैं यही सोचा करती थी कि एक लड़का और लड़की जब जाते हैं घूमने तो उसको शायद डेटिंग कहते हैं। बहरहाल एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि बिब्लिकल रेफरेंस है इस रिलेशनशिप का, डेटिंग रिलेशनशिप का कहीं, या बाइबल में से हम कोई चीज़ ऐसी है जहाँ से समझ सकते हैं कि इज इट रेलेवेंट? डेटिंग जो शब्द है वो बाइबल में नहीं है। वो ये बहुत ही नई पीढ़ी का वो सोच है, वो वर्ड जो है। लेकिन हाँ, रिश्ते जो हैं बाइबल में वो बताते हैं किस तरह प्योरिटी में रिश्ता रखना, और वो एक बहुत मायने चीज है। इट टॉक्स अबाउट गर्ल्स एंड बॉयज रिलेट विथ एब्सोल्यूट प्योरिटी, वो बाइबल कहता है। हाँ, रिश्ते रखो लेकिन पूरी पवित्रता के साथ रखो। तो हमारा सलाह युवाओं के लिए ये है, क्योंकि प्रेशर और टेम्पटेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं। आदम और ईव जो बाइबल में बताता है, उनको भी गॉड ने कहा था कि ये सब तुम्हारे लिए है, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन दिया था, इस फल को मत खाना। उसी तरह परमेश्वर चाहता है युवाओं को कि हाँ, आप रिश्ते बनाओ, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो लाइन मत क्रॉस करो। प्योरिटी में जियो, अच्छी तरह से अपने रिश्तों को बनाए रखो। वाओ, अमेजिंग, दैट इज सिंपली अमेजिंग समीर। बिकॉज अब हमारे जो युवा पीढ़ी देख रहे हैं इसको, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि कोई रोक रकाव नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन हर चीज़ अपनी मर्यादा में, उन लिमिट्स में आपको रखनी बहुत ज़रूरी है। समीर, आई रियली वांट टू थैंक यू ऑन द बिहाफ ऑफ एक नई जिंदगी। आप यहाँ पे आए, आपने समय निकाला और इतनी वैल्यूएबल जो चीज़ें हैं हमारे दर्शकों के साथ आपने बांटी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, माय प्लेजर। दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास या आपके किसी जान पहचान वाले के पास ऐसी कोई भी समस्या है जो कि रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग है, तो आप अभी फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। हमारे प्रेयर काउंसलर्स आपसे बात करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आज देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। कोई तेरी जवानी को कितना समझ न पाए, तो वचन और चाल सुनो, और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। और इसी के साथ अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत सी बातें करना बाकी है। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक की बात करेंगे नौजवानों के लिए एक खास बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, युवा अवस्था एक ऐसा पड़ाव होता है जिंदगी का जिसमें अगर तो हम उस समय संभल गए तो सारा जीवन सफल है, और अगर उस समय फिसल गए तो सारे जीवन भर रोना ही होता है। लेकिन आज हम आप सबको इनकरेज करना चाहते हैं कि जब भी आप कोई निर्णय लें, जब भी कोई फैसला लें, तो बड़ों के साथ बैठकर, परमेश्वर को बीच में रखकर आप अपने निर्णय और फैसले लीजिए। आज हम आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। दोस्तों, आज परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं आपसे ये बात बोलूं, जवान शेर तो भूखा हो सकता है और थक भी सकता है, लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं उन्हें किसी भी भली चीज की घटी नहीं होती। आज आप युवा हैं, हर चीज करने के लिए आप पे बहुत सामर्थ्य है, लेकिन अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे तो आपको किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। आंखों को बंद करिए, हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो भी आपकी जरूरत है वो परमेश्वर पूरा करेंगे, लेकिन आपको अपने जीवन की लगाम परमेश्वर के हाथों में सौंपनी है। टीवी स्क्रीन की तरफ अपने हाथ बढ़ाइए। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी युवा लोगों के लिए जो इस समय हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु, और जिन्होंने टीवी स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ा रखा है प्रभु, और आपका स्पर्श चाहते हैं, और प्रभु दिल से उन्होंने अपने आप को आपके हाथों में सरेंडर किया है प्रभु, आपने कहा कि जवान शेर तो भूखा हो सकता है और थक सकता है, लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा करेंगे उन्हें किसी भली चीज की घटी नहीं होगी। प्रभु, इनके जिंदगी में वो सारी भली चीजें आ जाएं प्रभु, ताकि प्रभु ये उन चीजों को पाएं और आपको धन्यवाद दें और आपके बच्चे हों प्रभु, और आपकी आज्ञा मानने वाले बने, ताकि और लोगों के लिए ये आशीष का कारण बने। परमेश्वर पिता, इनके सामने कई तरीके की टेम्पटेशंस आती हैं पिता, हो सकता है हों प्रभु, आप सहायता करें कि उन सभी टेम्पटेशंस की तरफ वो रुख ना करें, बल्कि सिर्फ आपकी ओर रुख करें प्रभु यीशु।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन व्यूअर्स के लिए भी प्रभु जो इस समय हमारे साथ प्रार्थना में एक मन है प्रभु, और उनकी हर एक जरूरत आप पूरा करें प्रभु, चाहे वो जरूरत किसी भी तरीके की क्यों ना हो, चाहे वो चंगाई हो प्रभु, चाहे वो फाइनेंसेस हो प्रभु, आप स्पर्श करें और पूरा करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं महान पिता, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। दोस्तों ये तो रही आज की स्पेशल प्रेयर की बात, लेकिन हम आपको याद दिला दें कि नेक्स्ट फ्राइडे भी स्पेशल प्रेयर डे है, और खास तौर पर हम प्रार्थना करेंगे उन सब लोगों के लिए जो किसी जॉब्स की तलाश में हैं या अपनी जॉब्स में से चेंज चाहते हैं। तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें जरूर भेजिए ताकि हम आपके लिए लगातार प्रार्थनाएं करते रहें। दोस्तों अब वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाजत लें, लेकिन जाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे प्रार्थना भवन पे आप फोन करिए या हमारी वेबसाइट cbnindia.tv पे आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।